हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस पर नजर आ। साइंस में सबसे पहले समझते हैं कि साइंस ये क्या होता है, साइंस का जन्म कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें साइंस यानी विज्ञान, विज्ञान का जन्म, विज्ञान का जन्म ये वेद से हुआ है। विज्ञान का जन्म वेद से हुआ है। विज्ञान होता क्या है? विज्ञान का इंग्लिश नाम होता है साइंस। साइंस विज्ञान का मतलब अगर हम बात करें तो बीज और ज्ञान, साधारण भाषा में होता है विज्ञान यानी विशेष ज्ञान को। बी का मतलब होता है विशेष, बी का मतलब विशेष ज्ञान, यानी विशेष ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब हम इसके हिसाब से बात करें साइंस, इसका साइंस शब्द का जो उत्पत्ति हुआ ये आज से 800 वर्ष पहले, आज से 800 वर्ष, लगभग 800 वर्ष पहले की बात है। ये यूनान एक देश है, सब इसी को कहते हैं यूनानी। यूनानी शब्द सियो, सियो शब्द से हुआ है, या हम कहें लेटिन शब्द, लेटिन भाषा के शब्द सिंटिया, सिंटिया सिंटिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ है जानना। इसका मतलब समझो कि साइंस जो है ये यूनान भाषा के शब्द, यूनान एक देश है, यूनान देश में लेटिन भाषा चलता है और उसी यूनान देश में लेटिन भाषा के शब्द सिंटिया है, उसी से हम लोग को साइंस शब्द की उत्पत्ति हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। ये साइंस की बात करें, अब हम साइंस को परिभाषित कैसे करेंगे सर? साइंस का परिभाषा होता है किसी तथ्य या कारण का नियमित एवं क्रमबद्ध, किसी भी चीज हो, किसी भी तथ्य हो, कारण हो, उसका नियम एवं क्रमबद्ध रूप से, क्रम बाय क्रम रूप से उसका अध्ययन करने के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। तो दे रहे हैं, आप लोग लिखिए इसको। यूट्यूब से देखिए, पढ़ने का एक ही तरीका होता है, आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए, उसके बाद जहाँ पे भी आपको परिभाषा लिखा रहे हैं, साइंस क्या होता है बोलेंगे किसी तथ्य या कारण का नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम साइंस कहते हैं या विज्ञान कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, किसी तथ्य या कारण का नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम साइंस या विज्ञान कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं अब हम लोग समझते हैं। विज्ञान का प्रकार, विज्ञान का प्रकार, या हम कहेंगे काइंड्स ऑफ साइंस। तो हम बात करें विज्ञान का प्रकार कितने, 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। ये साइंस 3 प्रकार के होते हैं। मेटेरियल साइंस, मेटेरियल साइंस, हिंदी में इसको कहते हैं पदार्थ विज्ञान, पदार्थ विज्ञान। दूसरा होता है आपका मेडिकल साइंस, हिंदी में कहते हैं चिकित्सा विज्ञान। तीसरा होता है सोशल साइंस, सोशल साइंस, सोशल साइंस को कहते हैं सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं कि मेडिकल साइंस क्या होता है। मेडिकल साइंस होता है, जैसे कि बात करें हम ये विज्ञान का एक शाखा है। जैसे कि बात करें हम, ये मान लीजिए ये आपका जो है ना, ये आपका मान लीजिए साइंस का पेड़ है, ये आपका साइंस का पेड़ है और इसमें बहुत सारे शाखा लगा हुआ है, बहुत सारे यहाँ पे शाखा है, इसे बोलिए साइंस। ये साइंस का हम लोग पेड़ लगा दिए और इस पेड़ में क्या है, बहुत सारे शाखा है। जैसे बात करें मेडिकल, मटेरियल साइंस, मेडिकल साइंस, सोशल साइंस ना, अब इसमें भी बहुत सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ये सब सारे बहुत सारे इसमें क्या भाषा है। तो ये आपका शाखा है, इसको हम बोलेंगे ब्रांच यानी शाखा।
ब्रांच यानी शाखा। हम लोग यहाँ से इसका परिभाषा कैसे बोलेंगे, इसका परिभाषा बोलेंगे मेटेरियल साइंस का कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम फिजिक्स, जिसके अंतर्गत हम फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी हम कहें कि भौतिकी और रसायन, भौतिकी और रसायन का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मेटेरियल साइंस कहते हैं। चिकित्सा विज्ञान किसको कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, चिकित्सा विज्ञान। अब हम बात करें इसमें क्या सोशल साइंस क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र, इस इत्यादि सब के बारे में अध्ययन करते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, सोशल साइंस कहते हैं, सामाजिक विज्ञान कहते हैं। इसी को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इसी को हम पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। इकोनॉमिक्स होता है जिसको कि हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तो ये सभी के बारे में जो अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, इसको हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। इसी को हम सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान कहते हैं। अब कहिए सर ये इसकी आवश्यकता क्यों, ये 3 प्रकार में क्यों बांटा, यहीं से काम नहीं चल रहा था, नहीं। तो समझिए सबसे पहले ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब साइंस शब्द की उत्पत्ति हुआ, यहाँ से जानना हम समझ गए विज्ञान का क्षेत्र बड़ा हुआ। जैसे जैसे क्षेत्र बड़ा होते गया तो हम लोग अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए हम लोग क्या किए, इसमें बहुत सारे प्रकार में बांट दिए। जैसे कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश नहीं, इतिहास, भूगोल, ये सारा आपका साइंस का ही प्रकार है। सबके बारे में हम लोग विशेष ज्ञान हमको मिलता है, सभी के बारे में हम लोग जानते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। तो हम लोग सुविधा अध्ययन करने में सुविधा हो इसके लिए हम लोग क्या किए, इसको अलग अलग भागों में बांट के हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो चलिए आज आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए आप लोग।